क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसी सभ्यता भी थी जो उस वक्त आधुनिक थी जब दुनिया के बाकी हिस्से अंधकार में डूबे हुए थे? हजारों साल पहले, जब यूरोप के लोग अब भी पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे, तब भारत की भूमि पर एक ऐसी सभ्यता पल रही थी जिसने न सिर्फ शहर बसाए, बल्कि पानी की निकासी, मल प्रबंधन, व्यापार और वास्तुकला में ऐसे सिस्टम खड़े किए जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, यानी आज से करीब 5000 साल पहले। इसके मुख्य केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। ये शहर सिर्फ मिट्टी की झोपड़ियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि ईंटों से बनी मजबूत इमारतें, सुव्यवस्थित सड़कें और नालियों का जाल यहाँ मौजूद था। सोचिए, उस दौर में जब बिजली और मशीनों का नामो निशान नहीं था, उस समय इन लोगों ने इतनी एडवांस्ड सिटी प्लानिंग की थी, जो आज के कई आधुनिक शहरों से बेहतर थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बथ यानी विशाल स्नानागार इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह स्नानागार ईंटों और पक्के पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें पानी भरने और निकालने की अद्भुत तकनीक अपनाई गई थी। इसका मतलब साफ है कि उस दौर के लोग न सिर्फ साफ सफाई और स्वास्थ्य को महत्व देते थे, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नहाने धोने जैसी गतिविधियां उनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थीं। इस सभ्यता की एक और खासियत थी इसका लिपि प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कई छोटी छोटी मोहरें मिली हैं, जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए हैं। ये मोहरें व्यापार में इस्तेमाल होती थीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इन चिन्हों को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वो संस्कृत जैसी भाषा बोलते थे या फिर द्रविड़ भाषाओं से जुड़ी थी? इतिहासकार अब तक इस पर एकमत नहीं है। व्यापार इस सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा था। लोथल, जो आज के गुजरात में स्थित है, वहां पर एक विशाल डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड यानी जहाजों को खड़ा करने की जगह। ये प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार करते थे। वे न सिर्फ मेसोपोटामिया, आज का इराकित से व्यापार करते थे, बल्कि बहुमूल्य पत्थरों, धातुओं और मसालों का आदान प्रदान भी होता था। सोचिए, 5000 साल पहले ही भारत के लोग ग्लोबल ट्रेड में शामिल थे। लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली यह है कि यह अचानक क्यों गायब हो गई। इतनी समृद्ध और उन्नत संस्कृति अचानक कैसे खत्म हो गई? कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इसका कारण था। सिंधु नदी का रुख बदलना या फिर सूखा पड़ना इस सभ्यता के विनाश का कारण हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इस सभ्यता का पतन हुआ। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ और महामारी ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। इस सभ्यता की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। अब तक जितनी खुदाई हुई है, उसमें तलवारें और युद्ध के औजार बहुत कम मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग हिंसा से दूर रहते थे और शायद सामूहिक सहयोग और शांति के साथ जीते थे। लेकिन जितना महान यह इतिहास है, उतना ही दुखद यह है कि भारत के स्कूलों की किताबों में इस पर बहुत कम जोर दिया जाता है। जबकि यह सभ्यता न सिर्फ हमारी पहचान है, बल्कि दुनिया को यह बताती है कि भारत किसी से पीछे नहीं था। आज भी जब हम मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थलों को देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम उस सभ्यता के वंशज हैं जिसने आधुनिकता की नींव रखी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर इस सभ्यता के रहस्यों को जानने में हमारी सरकारें और वैज्ञानिक इतनी धीमी क्यों हैं? क्यों अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया? क्यों इस इतिहास को हम दुनिया के सामने उस स्तर पर पेश नहीं कर पाए जिस स्तर पर मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया को दिखाया जाता है? क्या हम अपने ही सुनहरे अतीत को भुला रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए एक सबक भी है। एक सबक कि बिना मशीनों, बिना बिजली और बिना आधुनिक तकनीक के भी
इंसान अगर सहयोग और योजना से काम करे तो दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता खड़ी कर सकता है।